लोकसभा चुनाव का परिणाम शनिवार को आना है। चुनावी शहमाद के खेल में इस बार महिला मतदाताओं पर सबकी निगाहें टिकी है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिक मतदान प्रतिशत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की धड़कन बढ़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर किसको मिला है झारखंड की आधी आबादी का आशीर्वाद। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इस बार आधी आबादी के हाथों में सत्ता की पूरी चाबी है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने इंडिया और एनडीए गठबंधन की सांसें अटका दी है। साल 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 3 चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बेहतर रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले करीब 5% ज्यादा रहा। प्रदेश के दूसरे चरण की 38 में से 31 सीट पर महिला मतदाता आगे रही है। वहीं राज्य की 81 में से 68 सीट पर महिला मतदाता आगे रही हैं। अगर तुलना करें तो पुरुषों के मुकाबले 5,51,797 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। उदाहरण के तौर पर बगोदर में 36,088 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला, तो वहीं धनबाद में 25,429 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में पुरुषों ने 65.90% और महिलाओं ने 67% मतदान किया था। यानी 2014 में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से 1.10 ज्यादा रहा था। वहीं 2019 में पुरुषों ने 63.58% और महिलाओं ने 66.92% मतदान किया था। यानी 2019 में महिलाओं ने पुरुषों से 2.66% अधिक मतदान किया था। आंकड़ों से साफ है कि झारखंड में महिलाएं मतदान में हमेशा से आगे रही हैं, लेकिन इस बार मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना के बहाने पक्ष और विपक्ष अपने अपने जीत के दावे ठोक रहा है। हम इस बात का आक्रोश था कि मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों कहा कि हम दिसंबर से देंगे 2500 रुपए। उन्हें तुरंत देना चाहिए था। उस समय तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था। तो महिलाओं का आक्रोश था वो इस सरकार के खिलाफ था। और महिला सम्मान योजना में तो हमने कहा था कि साहब 60,000 रुपए 5 वर्ष का होता है, एक ही साथ दे दे। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अंतिम 3 महीने में 3,000 रुपए दिए। ये चुनावी भत्ता था। तो महिलाओं का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ था और वो 23 नवंबर की शाम को आपको दिखेगा। जब महिलाओं का मान सम्मान अगर इंडिया गठबंधन रखा है तो स्वाभाविक तौर पर है कि हम विश्वास करते हैं कि वो सारी महिलाएं जिसको मान सम्मान मिला है वो इंडिया गठबंधन को वोट की है। परिणाम में वही बदलेगा। देश में अगर महिलाओं ने जिधर करवट बदला है सत्ता उसके पास रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी महिलाओं ने मैया सम्मान के नाम पर आशीर्वाद दिया है। ये तो बात हुई दावों की, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं। झारखंड की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जानकार भी महिलाओं के बढ़ते प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दलों के अंदर बेचैनी को सही मानते हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी ज्यादा होती, ये आप देखेंगे तो ऐसे तो परिवार से साथ में चल के आके वोट देने की परंपरा बन गई है। लेकिन इसे राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सत्ताधारी दल के लिए भी अच्छी खबर है, अच्छे संकेत मिल सकते हैं, है ना। और विपक्ष भी अपना दावा करे, करना चाहिए उनको भी। साल 2014 में महज 1% के साथ बढ़त बनाने वाली महिला वोटर अब 2024 आते आते करीब 5% की बढ़त बना चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में महिला मतदाता किसका राजनीतिक भाग्य चमकाती है और किसका भाग्य बिगाड़ेगी। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है। उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। देखिए, हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना भी अपने दिल को खुश करने के लिए बातें बना दे, उनको भी दिल की गहराइयों में हकीकत पता है कि 23 नवंबर की शाम को राजनीतिक राजवंश जो सोरेन डायनेस्टी का था उसका अंत होने जा रहा है।
चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां प्रतिबंधित मांस की तस्करी का खुलासा हुआ है। टोटो से मांस की तस्करी हो रही थी। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक की जमकर पिटाई भी की गई है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हो रही है। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर, जहां प्रतिबंधित मांस की तस्करी का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा। आरोपी युवक की जमकर पिटाई की गई। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। मामले में एक युवक गिरफ्तार किया गया है। तो गिरिडीह से ये खबर, जहां प्रतिबंधित मांस की तस्करी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसको पकड़ा, लोगों के चंगुल से बाहर भी निकाला। अब बताया जा रहा है कि टोटो से ये मांस की तस्करी हो रही थी। इजाज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। इजाज, क्या मामला सामने आया है इस तस्करी का? जी, ये प्रतिबंधित मांस को लेकर कहीं टोटो के माध्यम से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सड़क दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना होने के बाद कुछ लोगों ने जब टोटो को पीछा किया और टोटो का पीछा करने के बाद जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि इसमें गौमांस है, जिसके बाद बहुत सारे जो संगठन है, हिंदू संगठन है, उनके कार्यकर्ता पहुंचे और वो हंगामा करना शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस और नगर थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले को नियंत्रण में कर लिया। टोटो को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही एक आरोपी युवक की गिरफ्तारी हुई है और हालांकि मामला पूरी तरह अभी कंट्रोल में है। हिंदुवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, 16 घंटे के करीब बचे हुए हैं जब परिणाम झारखंड विधानसभा चुनाव के आएंगे। आइए अब परिणाम से पहले नेताओं की बेचैनी को देखते हैं। कोई फिल्म देख रहा है तो कोई किताब के पन्नों को पलटने में व्यस्त है। मांडर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की खुद को कैसे व्यस्त रख रही है, देखिए संवाददाता अविनाश कुमार की इस रिपोर्ट में। आज चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आना है, मतलब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी धड़कनें कितनी तेज होंगी। हमारे साथ मांडर से कांग्रेस की उम्मीदवार और वर्तमान में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। शिल्पी जी, आप टेंशन में हैं? आपको कैसा लग रहा है? हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप बताइए। देखिए, जो भी प्रत्याशी हो या जैसे स्कूल में भी आप देखते होंगे या परीक्षा में भी, जो विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करता है, तो उसको भय भी थोड़ा होता है, साथ ही साथ एक खुशी और एक्साइटमेंट भी होता है। तो अभी शायद हालात उसी तरह से है मेरे साथ भी। आप रात में ठीक से सो पाई हैं? नहीं, और आज रात में ठीक से सो पाएंगी, क्योंकि कल सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल, मैं सोने का तो प्रयास रहता ही है हर एक रात। नींद भी जरूरी है एक अच्छे मन के लिए, एक अच्छे संतुलन के लिए। मगर मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से एक मन में वो भय तो हमेशा बना रहता है। तो ये समय बिताने के लिए, काटने के लिए क्या कर रही हैं आप? आप गाना सुन रही हैं, जैसा कि अभी मैंने देखा कि आपकी हाथ में किताब थी, किताबें पढ़ रही हैं, या और फिल्म देख रही हैं, या कि अपने दोस्तों से बात कर रही हैं? हाँ, मैं अगर सही बताऊं तो मैं सभी चीज कर रही हूँ। दोस्तों से भी बात कर रही हूँ, किताबें भी पढ़ रही हूँ, मूवीज भी देख रही हूँ, अपने आप को एंगेज रखने का प्रयास कर रही हूँ अपने क्षेत्र में। आज का प्लान था, आज थोड़ा बाहर जाने का है और अब ठंड का मौसम आ गया है तो कुछ नए पौधों को घर पे लाने का मैं सोच रही हूँ आज बाहर जाके कुछ नए पौधे खरीद के लाऊं। ये थे शिल्पी नेहा तिर्की और कह रही हैं कि परिणाम कल आना है, इसलिए जवाब तो कल ही दूंगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में इस बार हर सीट पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में सियासी दलों के साथ लोगों के भी अपने दावे हैं। लोगों से बातचीत की है संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में मतदान के बाद और मतगणना से पहले हर चौक चौराहों पर बस एक ही चर्चा है, आखिर सरकार किसकी, मुख्यमंत्री किसका होगा। इस वक्त हम राजधानी रांची के भी चौक चौराहों पर हैं। यहाँ भी चौक चौराहों पर बैठने वाले हर एक इंसान के मन में यही है सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार बनेगी। क्या भैया, किसकी सरकार?
भाजपा की। क्यों आखिर? बात ऐसा है कि भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में देश के बारे में सोचती है, और इसमें मैं समझता हूं, मेरा अपना ख्याल है, लुटेरों की संख्या इसमें कम है तो सब पार्टी में, लेकिन इसमें जो है लुटेरों की संख्या कम है और ईमानदारों की संख्या ज्यादा है। तो जरूर है, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और 50 से ऊपर जाएगा। काहे ऐसा लगता है? लोग तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मोदी ना वो करने से नहीं होगा। यहाँ पूरा रोड गडकरी साहब पूरा रोड बना रहे हैं, बिहार में भी बनाने जा रहे हैं, अभी आज के पेपर बता रहे हैं। ठीक है कर रहे हैं, हमको भी लगता है 54-55 सीट से कम नहीं आएगा बीजेपी का। आप लोग आसपास गांव मोहल्ला में गपशप करते होंगे? गपशप करते नहीं है। तो क्या करते हैं? कितना सीट? हम लोग वही 54-55। हाँ, मोदी जी का असर सुरक्षित जहाँ रहेगा वहाँ रहेंगे। अब की बार झारखंड में किसका सरकार? कल तो निर्णय हो ही जाएगा। बीजेपी है, बीजेपी का सरकार। हवा उड़ा है बीजेपी का। हवा उड़ा है, लेकिन ठाकुर जी तो रोड पे रहते हैं, एकदम अस्तूरा चला रहे हैं मीन मीन कि कोई दिक्कत ना हो। भाई साहब को उधर से दिखाइए जरा ठाकुर जी। क्या ठाकुर जी? ठीक बोलिए। क्या लगता है इस बार? ठीक तो बोले हैं, वही जो बोले वही है। आप भी वही मान रहे हैं? तो बिहार में रहवे करते हैं तो बिहार में। मेरे को लगता है दोनों ही रहेंगे, 40-40 के आसपास ही रहने वाले हैं, प्लस माइनस होगा 2-3 सीट। बट एनडीए का पलड़ा भारी रह सकता है, बहुत ज्यादा टाइट। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हटिया है, रांची है, पश्चिमी जमशेदपुर हो गया, जामताड़ा में पहले तो सुन रहे थे सीता सोरेन हारेगी, बट अभी वहां देख के ये लग रहा है कि वहां भी क्लोज फाइट हो गया है। क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है। 23 तारीख को झारखंड में सरकार जो है वो आ जाने हैं कि किसके पक्ष में अधिक मत है और कौन अपने सर पर सरताज सजाएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। धनबाद में भी कांग्रेस उम्मीदवारों को 23 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है। मतगणना केंद्र के पास पार्टी टेंट में उम्मीदवार और कार्यकर्ता दिन रात जमे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे झारखंड में कमल फूल खिलने वाला है। झारखंड में जनता ने एक मत होकर भाजपा की सरकार और एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया है और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि ये 6 विधानसभा की जितनी सीटें हैं हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपने जा रहे हैं। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।